हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, कल की जो क्लास हमारी हुई थी उस क्लास के काफी फीडबैक मुझे मिले और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये मोमेंटम थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करूंगा। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेरीज थी आपकी, पहले मैं उन क्वेरीज को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, थैंक यू फॉर रिस्पेक्ट एंड लव। आपने जो प्यार दिया और जो रिस्पेक्ट दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास में नोट्स लिखने का टाइम दूंगा। ये काफी लोगों की क्वेरीज थी कि सर क्लास में नोट्स लिखने के लिए टाइम दीजिए। आपको हर एक स्लाइड पर 1 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कल आपको दोनों लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको मैंने एक लेक्चर कल लिया था और एक लेक्चर में आपका आज लेने वाला हूं। इन दोनों लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स मेरी लैंग्वेज में मेरे हाथ से लिखे हुए पीडीएफ की फॉर्म में कल आपके ऐप में आ जाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। पढ़ना कैसे है सर, नोट्स कैसे बनाने हैं? देखिए, मैं आपको जो पीपीटी बता रहा हूं, जो पीपीटी मैं यहां पे करा रहा हूं, वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये पीपीटी आप क्लास में लिखते रहिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम हर एक स्लाइड के लिए दूंगा। तो आप मेरे नोट्स पढ़िएगा और एनसीईआरटी पढ़िएगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यह चीज हमेशा ध्यान रखना, वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो मुझे आता है। दोनों में फर्क होता है। कभी कभी होता है आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट्स में आपको हो सकता है वो चीज समझ में ना आ रही हो, बट जैसे जैसे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ता है, धीरे धीरे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक करता है, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से लिंक करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो हम ये देखते हैं कि क्लास खत्म होने तक हमको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ चुका होता है। तो आपको टीचर पर विश्वास रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में कभी जज मत करना। इतना प्रॉमिस करता हूं, जब लेक्चर कंप्लीट होगा आप लोग फैन बन चुके होंगे, आपके रूह में वो लेक्चर उतर चुका होगा। तो बच्चों, हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता, हर खेल एक जैसा नहीं होता। सीन बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट में उतरना पड़ता है। कई बार क्लास का मोमेंटम बनाने में 5, 10, 15 मिनट लग जाते हैं, बट आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको एनसीईआरटी टॉपिक को कंप्लीट करके नहीं समझना। आपको एनसीईआरटी और किसी भी टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझना है। जैसा एनसीईआरटी में लिखा है मैं आपको वैसा ही समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। थिंग्स आर नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड जैसे हमें दिखाई जाती हैं या जैसे हमें दिखती हैं। चीजें सच में इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे आपको दिखती हैं। मैं बिलीव करता हूं सिंपल भाषा में पढ़ाने में, नॉर्मल आम भाषा में पढ़ाने में, जिस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं मैं आपको उसी भाषा में पढ़ाऊंगा। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अभी यूज नहीं की, लाइक गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपको वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर माई कमांड। हर चीज का एक समय होता है। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अभी यूज नहीं की, बट जब समय आएगा तो मैं इन टर्म्स को यूज करूंगा। फर्स्ट क्लास था इसलिए इंटरेक्शन कम किया, कंटेंट पर और डिलीवरी पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि चैट बहुत फास्ट जा रही थी और सारी चैट पढ़ने के लिए समय नहीं था।
इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में इंटरेक्शन थोड़ा कम किया, कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं बीच बीच में आपकी चैट भी पढ़ूंगा, बट कई बार चैट इतनी तेज चलती है कि उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी लाइन का वन शॉट दूंगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका इसका एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लोर करके आपको वन शॉट दूंगा। चैप्टर आपकी आत्मा में बस जाएगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको क्लास में वो चीज याद हो जाए। योर फीडबैक always matter. No problem as big that it can't be resolved. बड़े बड़े देश के जो इशू होते हैं, चाहे वो इशू इंडिया चाइना का हो या इंडिया पाकिस्तान का हो, बड़े बड़े जो एलओसी हैं या सरहदें हैं, इनके इशू टेबल पर बैठ के सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सॉल्यूशन ना हो, बट देयर इज ऑलवेज अ जेंटल वे, कि एक तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का। होमवर्क क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। जो होमवर्क दिया था वो क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। पोल लास्ट के 5 मिनट्स में कराएंगे और देखेंगे कितने % बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम हैं, सब बेस्ट है, अपनी अपनी जगह पे सब बेस्ट है। आई एम नॉट बॉटनी किंग। हाँ, मेरा एक छोटा बेटा है 7 महीने का, उसके लिए मैं किंग जरूर हूं। आपके लिए एक आम फैकल्टी हूं और एक आम फैकल्टी बनकर ही आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो बच्चों, ये चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, मैंने डिस्कस कर ली। और अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है एंथर की लेयर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन। तो देखेंगे हम कितने टॉपिक को कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरी चीज, कई बार डीपीपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुए, बट आप उन क्वेश्चन को देखकर घबराना मत, विश्वास रखना। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं। लिख दीजिए यस सर। शैल आई स्टार्ट? यस, आपका यस लिख दीजिए और आ जाइए, सारे के सारे आ जाइए। क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। यस सर लिख दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, एक बार कल का रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपको यह बताया था कि जो एंथर होता है उसमें टोटल 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है, और इसकी वजह से एंथर को बाइलोब बोला था। एक लोब में एक थिका और एक थिका यहां पर है, तो एक लोब में यहां पर एक थिका थी और यहां पर एक थिका थी। तो एक लोब में आपकी 2 थिका है, इसलिए कंडीशन को बोला था डायथिकस, कंडीशन को बोला था डायथिकस। और एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर थे जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था। एक लोब में 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर, 2 लोब में 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो चीज थी इसको बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसको बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और अगर आप एंथर को देखना चाहते हैं तो आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे
और आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे और जो मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाया था वो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, लॉन्गिट्यूडनली था। वो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, अंदर तक लॉन्गिट्यूडनली था, लॉन्गिट्यूडनली था। ये मैंने आपको बताया था, ये हमने कल देखा था। दूसरी चीज, इस एंथर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो आपको येलो कलर से दिखाई गई है, इस बाहर वाली लेयर को आप बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको आपने बोला था एपिडर्मिस। इस येलो कलर के नीचे जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, इस ग्रीन कलर की लेयर को आपने बोला था एंडोथीशियम। इसको आपने बोला था एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। इसके नीचे व्हाइट कलर की जो लेयर्स दिख रही हैं, इसके नीचे जो व्हाइट कलर की लेयर्स दिख रही हैं, जो सिंगल लेयर भी हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकता है, ट्रिपल लेयर भी हो सकता है, इसको आप बोलते हैं मिडिल लेयर। इसको आप बोलते हैं मिडिल लेयर। अब व्हाइट कलर से जो बनाई है वो मिडिल लेयर है और मिडिल लेयर से अंदर ऑरेंज कलर की जो लेयर है, ऑरेंज कलर की जो लेयर है, उस ऑरेंज कलर की लेयर को मैंने आपको बोला टेपेटम। तो मुझे बताइए लिखकर, एंथर की आउटर लेयर कौन सी हुई? एंथर की आउटर लेयर कौन सी हुई? एपिडर्मिस। एंथर की इनर लेयर कौन सी हुई? एंथर की इनर लेयर कौन सी हुई? टेपेटम, टेपेटम, टेपेटम। अब टेपेटम से अंदर ब्लू कलर का सर्किल, टेपेटम से अंदर ब्लू कलर का सर्किल, टेपेटम से अंदर ब्लू कलर का सर्किल, ऑरेंज वाला टेपेटम, टेपेटम से अंदर ब्लू कलर का सर्किल, और ब्लू कलर के सर्किल को हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ, माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ टोटल लेयर कितनी है? 4। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे पास वाली लेयर टेपेटम, सबसे दूर वाली लेयर एपिडर्मिस। तो सबसे पास टेपेटम, सबसे दूर एपिडर्मिस। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब यहां से मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। इस स्लाइड से जैसे ही ये स्लाइड फिल हो जाएगी मैं आपको 1 मिनट लिखने का मौका दूंगा। यहां से लिखाई का काम शुरू होगा, यहां से लिखाई का काम शुरू होगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। मैंने यहां पर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। तो मुझे बताइए, सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की लेयर है उसको आपने क्या बोला? उसको आपने बोला एपिडर्मिस। उसको आपने बोला एपिडर्मिस। यहां से लिखाई का काम शुरू होगा। ग्रीन कलर से नीचे पिंक कलर की जो लेयर है, उस पिंक कलर की लेयर को आपने बोला एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। इसके नीचे, एंडोथीशियम के नीचे जो येलो कलर की लेयर है उसको आपने बोला मिडिल लेयर, उसको आपने बोला मिडिल लेयर। इसके नीचे जो ब्लू कलर की लेयर है, जो ब्लू कलर की लेयर है उसको आपने बोला टेपेटम, उसको आपने बोला टेपेटम। और इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का सर्किल है, इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का सर्किल है, इस सर्किल को आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैंने एंथर का 1/4 ले लिया जिसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मिल गया।
अब ध्यान से समझिएगा, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारी सेल्स दिखेंगी, आपको इसमें बहुत सारी सेल दिखेंगी। तो एंथर कैसा है? एंथर यंग एंथर है। तो यंग एंथर में मास ऑफ होमोजेनस सेल, मास ऑफ होमोजेनस सेल, मास ऑफ होमोजेनस सेल इन यंग एंथर, इन यंग एंथर। तो इन सभी सेल का जो साइज है, इन सभी सेल का जो साइज है वो साइज कैसा है? सेम है। और इन सभी सेल्स को मिलाकर, इन सभी सेल्स को मिलाकर आप एक वर्ड यूज किए थे जिसको आप बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू, मास ऑफ होमोजेनस सेल्स, एक जैसी सेल्स का मास जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं वो आपके होते हैं डिप्लॉयड। स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं आपके डिप्लॉयड, स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं आपके डिप्लॉयड। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, हर एक सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, each cell of sporogenous tissue called microspore mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी को बोलते हैं हम पोलन मदर सेल, इसी को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो अगर स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। अगर स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है, स्पोरोजिनस टिश्यू, पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू, इनकी जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी को आप बोलते हैं पोलन मदर सेल, उसी को आप बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि आप स्पोरोजिनस टिश्यू बोलो या आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या आप पोलन मदर सेल बोलो, ऐसा लगा जैसे सेम सेम, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल बोलते हैं। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फटाक से आप इसको लिख लीजिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, 1 मिनट में आप लिख लीजिए फटाफट। जल्दी से लिख लीजिए। फोर्टी 45 सेकंड का टाइम है, 45 सेकंड का टाइम है, 45 सेकंड का टाइम है। ओके, लिख लिया है, लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। ठीक है, आपने लिख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। बच्चों,
जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पूरा का पूरा फोकस करना, एक एक चीज समझ में आएगी, पूरा का पूरा फोकस करना। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपकी डिप्लॉयड सेल्स थी, आपकी बहुत सारी डिप्लॉयड सेल्स थी। इन डिप्लॉयड सेल्स को बोले थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनको बोले थे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ एमएमसी आर कनेक्टेड। दो एमएमसी के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन कनेक्शन को आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, इनको आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, इनको आपने बोला प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, उन दो माइक्रोस्पोर मदर सेल के इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है। किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। तो उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या हुआ? प्लाज्मोडेस्मेटा दो एमएमसी के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, और वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन किसकी वजह से है? इन दोनों के क्या जुड़े हुए हैं? इन दोनों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए हैं, इन दोनों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए हैं। और उस कनेक्शन को आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मुझे बताइए, क्या एमएमसी अभी आपस में, क्या बताइए मुझे, एमएमसी क्या फ्री है? क्या एमएमसी फ्री है या नॉट फ्री? एमएमसी अलग अलग है, क्या एमएमसी फ्री है या नॉट फ्री? बताइए, क्या एमएमसी एक दूसरे से अलग है? क्या एमएमसी एक दूसरे से अलग है? बताइए मुझे। इसका मतलब यह हुआ कि जो एमएमसी है, एमएमसी आर नॉट फ्री। एमएमसी फ्री नहीं है, एमएमसी फ्री नहीं है, वो जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तो एमएमसी सिक्रीट a carbohydrate, MMC secrete a carbohydrate called callose। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैलोस कौन बनाता है, कैलोस एमएमसी बनाता है, और ये कैलोस एमएमसी को फ्री करेगा, उसके लिए प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ेगा कौन है? जो प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ने वाला कैलोस है। प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ने वाला कैलोस है। और कैलोस, who is going to produce callose? That is MMC, and this callose breaks the plasmodesmatal connection.
So callose, so callose, so callose. Hey callose, hey callose, what's your function? So callose breaks the plasmodesmata between MMC. प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन टूट गए, ये बंधन टूट गए, अपने हमसे रूट गए। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को किसने तोड़ा? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को किसने तोड़ा? लिख के बताइए, किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? एमएमसी कैसी हो गई? एमएमसी आपकी फ्री हो गई। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया में काफी सारी एमएमसी थी, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन थे। प्लाज्मोडेस्मेटा 2 एमएमसी के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं और हमको सबसे पहले प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ना है। तो हु इज गोइंग टू ब्रेक द प्लाज्मोडेस्मेटा? नन अदर देन callose. And who is going to produce callose? MMC. MMC produce callose, which breaks the plasmodesmetal connection between MMC. So your MMC are free. यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। आज की क्लास तबाही है, तबाही। बस क्लास एंड तक बैठना, तुम्हें अगर कुछ समझ भी ना आए, क्लास एंड तक बैठना, हर चीज समझ में आएगी। नाउ MMC are free. MMC are free. And this MMC covered by callose. This MMC covered by callose. अरे दीवाने, callose ने तोड़ा तो MMC के चारों तरफ callose की छींटे भी तो होंगी। अरे MMC के चारों तरफ थोड़ा बहुत callose भी तो गिरा होगा। तो MMC के सराउंडिंग में कौन है? MMC के सराउंडिंग में callose है। MMC के सराउंडिंग में callose है। बोला नेक्स्ट जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखिए अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ईच एमएमसी और एमएमसी कैसी थी? डिप्लॉयड। ईच एमएमसी जो कि डिप्लॉयड है अंडरगोज मियोसिस। हर एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा। हर एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा। एमएमसी डिप्लॉयड है। मियोसिस होने के बाद लिख के बताइए, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेंगे या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेंगे? अगर किसी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा या हैप्लॉयड बनेगा? लिख के बताओ, डिप्लॉयड बनेगा या हैप्लॉयड बनेगा? लिख के बताओ। ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये रिस्पॉन्स चाहिए। I assure you, I will maintain the same momentum throughout the year. These are my words. आपसे यही रिस्पॉन्स चाहिए। याद रखिएगा, क्या मांगता है दुनिया? अरे दुनिया तो रॉकी भाई को मांगता था, तुमको मांगता है सिलेक्शन। पूरा फोकस रखना, रूह तक उतार दूंगा कॉन्सेप्ट। याद रखना, छोटे खेल हमने भी नहीं खेले। अब ईच एमएमसी undergo meiosis to produce haploid spores called
microspore. So what is the ploidy level of microspore? Nation wants to know. What is the ploidy level of microspore? Nation wants to know. That is haploid. तो अगर एक एमएमसी है, अगर आपके पास एक एमएमसी है और वो एमएमसी आपकी मियोसिस करती है, तो आपके कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? एक एमएमसी से आपके कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यहां लिख रहा था, तुम वहां लिख रहे थे। ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो एक बार मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बने। सर, यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? नेशन वांट्स टू नो। Formation of 4 microspore from 1 MMC. Formation of 4 microspore from 1 MMC called microsporogenesis. Microspore का बनना from MMC. Microspore का बनना from MMC called microsporogenesis. Microsporogenesis. तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं क्या? फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम 1 MMC by meiosis called microsporogenesis. Microsporogenesis. Sir, what is the site of microsporogenesis? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हुआ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजिया में हुआ। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो साइट है, उस साइट को आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उसको आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उसको आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। चैट बॉक्स में यस लिखिए। आपका यस लिखना ही हमारे लिए सम्मान की बात है, और इस सम्मान को बनाए रखेंगे दोनों तरफ से, ये आपको वचन देते हैं। इधर से नहीं रे, इधर से बढ़ाता है भाई, इधर से ध्यान रखना। तो अगर मैं आपको बोला कि मैंने यहां पर, अगर मैंने आपको बोला कि ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की हर एक सेल, ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया called microspore mother cell. Each cell of microsporangia 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 can behave as a microspore mother cell. And what is the another name of microspore mother cell? What is the another name of microspore mother cell? It is pollen mother cell. तो माइक्रोस्पोरेंजिया की हर एक सेल को आप
माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम पोलन मदर सेल होता है। सो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, so each cell of sporogenous tissue can behave as a microspore mother cell। स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल बिहेव कर सकती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह या फिर पोलन मदर सेल की तरह। तो मैं ये कह सकता हूं ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू कैन बिहेव एज अ एमएमसी और पीएमसी एंड कैन फॉर्म माइक्रोस्पोर, कैन फॉर्म माइक्रोस्पोर। तो मुझे बताइए यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए और आप लिखिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। कल मुझे ध्यान नहीं था, एक्चुअली मैं यकीन में पढ़ाता हूं तो हम वहां बच्चों को लिखने का टाइम नहीं देते थे, इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन अब आपको टाइम दिया जाएगा, आपको मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी दूंगा। बस रिस्पेक्ट करना भाई, और कुछ नहीं चाहिए। लिखिए, आप लिखिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए, आप लिखिए। लिखिए लिखिए गाइस, लिखिए। कम ऑन गाइस, यू हैव टू राइट। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ए बॉय, कम ऑन बॉय, कम ऑन गर्ल, यू हैव टू राइट गाइस, कम ऑन। तुमको लगेगा कि कोई क्लास नहीं चल रही, लगेगा केजीएफ चल रहा है, केजीएफ। अरे जान लगा देंगे यार। याद रखना, छोटे खेल हमने भी नहीं खेले कभी, छोटे खेल तुमने भी नहीं खेले। यस, लिखिए, टाइम लीजिए, आप पूरा 1 मिनट का टाइम लीजिए। नाराजगी नहीं रहनी चाहिए कि लिखने का समय नहीं दिया। आप लिखिए, लिखिए आप। डन डन। शैल आई कंटिन्यू, शैल आई कंटिन्यू? डन, यस। ओके 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 ओके। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा। बच्चों, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जब आपका ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आप बताइए माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी माइक्रोस्पोर है? 1 2 3 4। आपकी कितनी माइक्रोस्पोर है? 1 एमएमसी से कितनी माइक्रोस्पोर बनी? कितनी माइक्रोस्पोर बनी? आप बोलोगे कि सर 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड हुई, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म। और हर एक माइक्रोस्पोर, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, और ये भी एन है। 4 माइक्रोस्पोर का मतलब होता है 1 टेट्राड, 1 टेट्राड। तो मैं कह सकता हूं 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1 टेट्राड, 1 टेट्राड। तो आप ये भी कह सकते हो कि
after microsporogenesis, after microsporogenesis, tetrad of microspore formed. बिल्कुल सही। और ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में किससे कवर्ड है? बताओ ये किससे कवर्ड है? ये किससे कवर्ड है? बताओ ये किससे कवर्ड है? ये किससे कवर्ड है? कैलोस, कैलोस। ऑल माइक्रोस्पोर कवर्ड बाय कैलोस, एंड कैलोस secreted by microspore mother cell, and you need callose because you want to break plasmodesmatal connection. प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को तोड़ना था, खेल बड़ा था। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को तोड़ना था। एमएमसी ने कैलोस प्रोड्यूस किया, उसने कनेक्शन को तोड़ा। क्या वो किस्मत कनेक्शन था? नहीं, किस्मत कनेक्शन में तो शाहिद कपूर था। वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन था, उसको तोड़ा गया, एमएमसी को फ्री किया गया, उनके अंदर मियोसिस किया गया, 4 माइक्रोस्पोर बनाई गई और उन माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग में कैलोस की कवरिंग है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है कि टेट्राड का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? टेट्राड का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? एन या 2n? टेट्राड का प्लॉइडी लेवल एन या 2n? एन या 2n? एन या 2n? एन या 2n? तो आप बोलेंगे एन, आप बोलेंगे एन। एक टेट्राड में कितने एन? एक टेट्राड में कितने एन? एक टेट्राड में कितने एन? एक टेट्राड में 4 एन, एक टेट्राड में 4 एन, एंड ईच इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट हैं, 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में अगर आपके 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो आप मुझे बताइए टोटल माइक्रोस्पोर कितनी फॉर्म्ड होंगी? टोटल माइक्रोस्पोर कितनी फॉर्म्ड होंगी और टोटल टेट्राड कितने फॉर्म होंगे? याद रखना, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 हैं, आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। याद रखिएगा, आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 हैं। हर in each microsporangia we have 40. How many microsporangia you have? Change your answer, 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 change your answer. How many microsporangia you have? You have 40 mmc in one microsporangia, but you have total 4 microsporangia. Guys, change your answer. Come on, guys, change your answer. Change your answer, guys. Change your answer, guys. Yes. अब आप देखिए, अब आप देखिए, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 mmc। तो बताइए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में, बताइए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितनी mmc होंगी? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 into 40 आपका 160 mmc होगा। और एक mmc में एक बार मियोसिस होने से, एक बार मियोसिस होने से
आपकी 4 माइक्रोस्पोर बनती है, 4 माइक्रोस्पोर बनती है। तो आप बताइए कितनी एमएमसी है? आपके पास 160 एमएमसी है। तो 160 एमएमसी को 4 से मल्टीप्लाई करिए। मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है। 16 4 जा 640 आपका बनेगा माइक्रोस्पोर। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। और 4 माइक्रोस्पोर का मतलब 1 टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर का मतलब होता है 1 टेट्राड। तो मुझे बताइए, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 640 माइक्रोस्पोर का मतलब कितना टेट्राड हुआ? 640 माइक्रोस्पोर का मतलब कितना टेट्राड हुआ? ये आपका कितना टेट्राड हुआ? ये आपका 160 टेट्राड हुआ। 160 टेट्राड हुआ। 160 टेट्राड हुआ। आ गया समझ में? अरे आ गया समझ में, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन में दिया गया था 40 एमएमसी प्रेजेंट इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 है, बट एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 एमएमसी हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में 160 एमएमसी हुई। एक एमएमसी में एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बना, तो 160 से 640 माइक्रोस्पोर बना। 4 माइक्रोस्पोर का एक टेट्राड, तो 640 का 160 टेट्राड। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए ऑल माइक्रोस्पोर, ये जितनी भी माइक्रोस्पोर हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये माइक्रोस्पोर किससे कवर्ड है? ये माइक्रोस्पोर किससे कवर्ड है? कैलोस से कवर्ड है। तो आप मुझे बताइए, क्या माइक्रोस्पोर अभी फ्री हैं? क्या माइक्रोस्पोर अभी फ्री हैं? बताइए, क्या माइक्रोस्पोर अभी फ्री हैं? बताइए, क्या ये फ्री हैं? क्या ये माइक्रोस्पोर फ्री हैं? ये माइक्रोस्पोर आपका फ्री नहीं है। ये माइक्रोस्पोर अभी आपका फ्री नहीं है। तो माइक्रोस्पोर dissociate from each other। कैसे? by dissolving कैलोस। मतलब अगर कोई कैलोस को हटा दे, कैलोस को डाइजेस्ट कर दे, कोई आए, अरे कोई आए तो ले आए मेरी, कोई आए जो कैलोस को हटा दे, तो अगर कैलोस हट गया तो चारों एमएमसी फ्री हो गई। If कैलोस dissolve, then all MMC becomes free. If कैलोस dissolve, then all MMC free. So कैलोस dissolved by enzyme, पूरा फोकस करिएगा, by enzyme कैलेस ने कैलोस को डिसॉल्व किया। अब सोच के बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जवाब देना पड़ेगा। कौन सी लेयर ने कैलेस बनाया होगा? सोच के बताओ। माइक्रोस्पोरेंजिया के पास कौन सी लेयर है? कौन सी लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया में कैलेस जल्दी डालेगी? कौन सी लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया में कैलेस जल्दी डालेगी? लिख के बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। टैपेटम। ये मांगता था।
ये मांगता था, ये मांगता था क्लास में, ये एनर्जी मांगता था। अरे क्लास लगाने आ जाना बस, बाकी तुम्हारे सर संभाल लेंगे। अरे सारा का सारा खेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, और माइक्रोस्पोरेंजिया में कैलेस एंजाइम वही पहुंचाएगा जो माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे पास होगा, और माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे पास है टेपेटम। इस बात का अफसोस मत कर कि हम आज तक क्यों ना मिले, इस बात की खुशी मना कि आज इतने दिन बाद मिले तो सही। तो अगर मैं आपसे बोला कैलोस डिसॉल्व बाय कैलेस एंड कैलेस प्रोड्यूस बाय टेपेटम, कैलेस प्रोड्यूस बाय टेपेटम, बोला था ना, तबाही आएगी आज की क्लास में, और हर क्लास में तबाही आएगी, हर क्लास अगली क्लास से बेटर होगी। लिख लेना इस बात को, हर क्लास में तबाही आएगी। याद रखना, छोटे खेल हमने भी नहीं खेले। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। टीचर का मनोबल बढ़ाइए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप प्लीज इसको लिख लीजिए, आप इसको प्लीज लिख दीजिए। अभी पूरा रिवीजन कराऊंगा, अभी जितना पढ़ाया पूरा रिवीजन कराऊंगा, घबराना नहीं, क्लास खत्म होने देना बस, घबराना नहीं। लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए, आप लिखिए इसको। आप लिख क्यों नहीं रहे हैं, आप इसको लिखिए, आप इसको लिखिए, आप इसको लिखिए। लिख लीजिए। मेरे छोटे भाई बहनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। लिख लीजिए, कल पहली क्लास थी यार, इसलिए थोड़ा सा लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। याद रखना, जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही पढ़ाऊंगा, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत आसान है, देसी भाषा में पढ़ाऊंगा, जैसे दिखता है वही वैसे ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल। तो अब बताइए, अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपको मुझे बताना होगा आपको मुझे बताना होगा कि आपकी माइक्रोस्पोर आपकी डिसोशिएट हो चुकी है, आपकी जो माइक्रोस्पोर है वो फ्री हो चुकी है। तो माइक्रोस्पोर अब आपकी फ्री है, माइक्रोस्पोर अब आपकी फ्री है। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आप लिख चुके हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या आप लिख चुके हैं? मैंने 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिया है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर, गो एड, गो एड सर, गो एड, गो एड, गो एड सर, गो एड सर, यस यस, ओके ओके। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। What would be the ploidy of the cells of tetrad? एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है, एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है, तो हम बता देंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। बच्चों, आपके पास जो चीज अभी बनी, आपके पास जो चीज अभी बनी है, आपके पास जो चीज अभी बनी है, ध्यान से देखिएगा। एज एंथर मैच्योर and dehydrate, as enter mature and dehydrate, ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, as enter mature and dehydrate and the role of कैलेस enzyme। बच्चों, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट का मतलब होता है एंथर लूजेज वाटर, एंथर वाटर को लूज करता है। एंथर वाटर को लूज कब करेगा? जब एंथर यंग स्टेज में होगा या मैच्योर स्टेज में होगा? आप बोलोगे मैच्योर स्टेज में होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कब होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कब होगा? जब एंथर आपका यंग होगा
या मैच्योर होगा? जब आपका एंथर मैच्योर होगा तब आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। जब आपका एंथर मैच्योर होगा, एज एंथर डेवलप, जब एंथर मैच्योर होगा तब आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। यंग एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं होगा, मैच्योर एंथर। तो अगर मैं आपसे बोला एंथर लूजेस वाटर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट मतलब एंथर वाटर को लूज करता है, तो आपकी जो माइक्रोस्पोर है, ध्यान से समझिएगा, एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ और डिहाइड्रेशन हुआ, पानी का लॉस हुआ, एंथर ने पानी को लूज किया, उस टाइम आपका डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा। डेहिसेंस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ एंथर। तो बच्चों अंदर थी एमएमसी से आपकी एक चीज बनी जिसको मैंने बोला माइक्रोस्पोर। एमएमसी थी डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड, और ये माइक्रोस्पोर आगे कन्वर्ट होगी किसके अंदर? पॉलन ग्रेन के अंदर। तो माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट जब होगा, माइक्रोस्पोर का जब फर्दर डेवलपमेंट आपका होगा, तो माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होगी? पॉलन ग्रेन में। तो कुछ लोग माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के लिए मोर और लेस वर्ड यूज कर लेते हैं, बट माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं आपको समय आने पे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सीक्वेंस में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एमएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना और माइक्रोस्पोर का पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होना, तो मुझे बताइए, जब एंथर टूटेगा तो उसमें से माइक्रोस्पोर बाहर आएंगी या पॉलन ग्रेन बाहर आएंगी? माइक्रोस्पोर बाहर आएंगी या पॉलन ग्रेन बाहर आएंगी? जब एंथर की बस्टिंग होगी, जब एंथर टूटेगा तो उसमें से क्या बाहर आएगा? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन? लिख के बताइए, माइक्रोस्पोर बाहर आएगा या पॉलन ग्रेन बाहर आएगा? लिख के बताइए। बिल्कुल सही। तो कई जगह पर माइक्रोस्पोर मोर और लेस पॉलन ग्रेन ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू गाइस। माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। दोनों में क्या डिफरेंस है बताया जाएगा। तो बच्चों जब एंथर टूटेगा, उसका डेहिसेंस होगा, उसकी बर्स्टिंग होगी, तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे। एंड रोल ऑफ कैलेस एंजाइम, व्हाट इज द रोल ऑफ कैलेस एंजाइम? कैलेस dissolve the callose। बिल्कुल सही है, प्लॉडी लेवल हो गया। Who provide nourishment to pollen grain? Yes guys, who is going to provide nourishment to microspore और pollen grain? कौन सी लेयर इनके सबसे ज्यादा पास है? माइक्रोस्पोर को खाना कौन देगा? पॉलन ग्रेन को खाना कौन देगा? माइक्रोस्पोर को खाना कौन देगा? पॉलन ग्रेन को खाना कौन देगा? Who is going to provide nourishment or nutrition to pollen grain? The layer which is near to माइक्रोस्पोरेंजा। बहुत बढ़िया,
टेपेटम टेपेटम, यही मांगता था यार, यही मांगता था। अरे तुम्हारे अंदर क्रांति जगाने आया हूं मैं, तुम पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा। अंदर आग होनी चाहिए पढ़ने की, तुम्हारे अंदर आग पैदा कर दी मैंने सिर्फ दूसरी क्लास में, और अभी दूसरी क्लास भी पूरी नहीं हुई। तो अगर मैं आपसे बोला हु प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू पॉल एंड ग्रेन, आप बोलेंगे टेपेटम। टेपेटम क्यों? क्यों? क्योंकि टेपेटम, बिकॉज टेपेटम is near to microsporangia, microsporangia। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए, और इसको उतार लीजिए, फटाफट इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन करिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब से 10 मिनट के बाद मैंने जितना आपको पढ़ाया ये मैं पूरा रिवाइज कराने वाला हूं। अब से 10 मिनट के बाद जितना मैंने पढ़ाया फिर से रिवाइज कराने वाला हूं, खोपड़े में डाल दूंगा। कहीं कोई चीज समझ नहीं आई होगी, खोपड़े में डाल दूंगा। बस रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। एक शायरी सुनाऊं क्या? शायरी? वुड यू लाइक टू हियर few words from my side, from bottom of my heart? Guys, would you like to hear few words from bottom of my heart? एक शायरी, would you like to hear? Come on guys, yes लिखिए, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप yes लिखिए। ओके। अभी हम उनके लिखे हुए खतों को फिर से एक बार फिर से, अभी हम उनकी यादों को मिटाकर आ रहे हैं। अभी हम उनकी यादों को मिटाकर आ रहे हैं। अभी हम उनके लिखे हुए खतों को पानी में बहाकर आ रहे हैं। अभी हम उनके लिखे हुए खतों को पानी में बहाकर आ रहे हैं। उन खतों को पानी में से निकाल कर कोई पढ़ ना ले, इसलिए पानी में आग लगाकर आ रहे हैं। अच्छा लगा। तो बच्चों, ये शायरी नीट में नहीं आएगी, हमें इन शायरी से दूर रहना है, इससे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। एक लाइट नोट पे था, थोड़ा सा मन किया, दिल में था, कह दिया, बट ये शायरी नीट में नहीं आएगी। हमें एंथर पे फोकस करना है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब एंथर यंग है तो आप वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया का नया एड्रेस है pollen sac. Microsporangia become pollen sac. Pollen sac is another name of microsporangia. So, जब एंथर यंग है तो आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया को आप
पॉलन सैक बोलेंगे। अब आप मुझे बताइए, लिख के बताइए, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर था या माइक्रोस्पोर मदर सेल था? लिख के बताइए, माइक्रोस्पोरेंजिया में स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर था या माइक्रोस्पोर मदर सेल था? लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें लिखना होगा। लिख के बताइए क्या था, लिख के बताइए क्या था, लिख के बताइए क्या था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही मांगता है रे, यही मांगता है रे, यही मांगता है रे। तो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है एमएमसी, या आप इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, या आप बोलेंगे पीएमसी। और यहां पर जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। अरे आया ना, अरे बोलना। पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर अच्छी लगती है, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन अच्छी लगती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल अच्छी लगती है। एमएमसी बोलो या पीएमसी बोलो या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलो, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो ये आपको समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम्स pollen sac, microsporangia becomes pollen sac, microsporangia becomes pollen sac, microsporangia becomes pollen sac। यहां तक समझ में आ गया होगा। शुरू में 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 एक घर था, घर में हस्बैंड और वाइफ रहते थे, घर का नाम था माइक्रोस्पोरेंजिया। जब उस घर में बच्चे पैदा हो गए तो घर का नाम है pollen sac और बच्चों का नाम है माइक्रोस्पोर। कभी नहीं भूलोगे तुम, घर का पता था माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तो घर का नाम था माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब उसमें बच्चे पैदा हो गए तो घर का नाम हो गया pollen sac, pollen sac। नोट कर लीजिए फटाक से, 30 सेकंड में नोट कर लीजिए, फटाक से 30 सेकंड में नोट कर लीजिए। पानी कहां है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम pollen sac, microsporangia become pollen sac, microsporangia become pollen sac। yes, done। बढ़े, आगे बढ़े, लिख लीजिए। कोई लिखने का ऐसा बिल्कुल लिखिए, आप आराम से, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। दिल में कुछ नहीं रखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पोल कराएंगे बेटा, पोल भी कराएंगे लास्ट में, लास्ट में पोल भी होगा बेटा, आपको पोल भी दिया जाएगा बेटा, पोल भी दिया जाएगा। ओके डन। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक यंग एंथर में कितनी लेयर होती हैं? एक यंग एंथर में बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीशियम है, और उसके बाद आपका मिडिल लेयर है, और उसके बाद आपका टेपेटम है, उसके बाद आपका टेपेटम है। अब ये जो सर्किल है, इस सर्किल का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, सर्किल का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें जो सेल है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक यंग एंथर में कोई आपसे पूछे कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे आपकी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने बोला मैच्योर एंथर में, मैच्योर एंथर में कितनी लेयर होंगी, मैच्योर एंथर में कितनी लेयर होंगी। बच्चों एक बार आओ, ये रिवीजन दे देता हूं, एक बार आइए, आपको रिवीजन दे देता हूं, फटाफट रिवीजन ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, आ जाइए भाई, सारे आ जाइए भैया,
गुड्डू बुड्डू सब आ जाइए भैया, सब आ जाओ, आ जाओ। चिंकी मिंकी सारे आ जाओ, रिवीजन मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। कम ऑन दी फ्लोर, सारे मिलके करेंगे शोर, सारे आ जाओ, रिवीजन मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, सारे आ जाओ। कम ऑन गाइस, कम कम, यस, कम फास्ट गाइस, कम फास्ट, रिवीजन मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, सारे आ जाइए, सारे आ जाइए। एक माइक्रोस्पोरेंजिया था जिसमें 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। उसके अंदर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं जिन सेल का साइज सेम होता है, इसलिए आप होमोजेनस वर्ड यूज करते हैं। इन सभी सेल्स को मिलाकर जो टिश्यू बोलते हैं उसको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, जिसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं और उसी को आप बोलते हैं पॉलन मदर सेल, जिसका प्लॉइडी लेवल होता है डिप्लॉयड, जिसका प्लॉइडी लेवल होता है डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लाज्मोडेस्माटा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एमएमसी मिलती हैं और इन एमएमसी के साइटोप्लाज्म आपस में जिस चीज से जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा जिस चीज का बना है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर एमएमसी आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब एमएमसी अभी फ्री नहीं है, एमएमसी अभी फ्री नहीं है। एमएमसी ने सिक्रीट किया एक कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है कैलोस, और कैलोस ने ब्रेक कर दिया प्लाज्मोडेस्माटा को, जिसकी वजह से एमएमसी फ्री हो गई। बट इन एमएमसी के सराउंडिंग में कैलोस प्रेजेंट है। अब ये जो फ्री एमएमसी होती हैं, हर एमएमसी में एक मियोसिस होता है जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनती हैं और चारों माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होती है। फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम 1 MMC by meiosis called microsporogenesis, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो साइट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। ईच सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की हर एक सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया की हर एक सेल कैन बिहेव एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसकी हर एक सेल, उसकी हर एक सेल, हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। और वो उसके अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बना सकती है माइक्रोस्पोर, या वो बना सकती है पॉलन ग्रेन। बेटा कुछ लोग लिख रहे हैं एनिमेशन, बच्चों सिलेक्शन धरातल पे होता है, धरातल पर। एनिमेशन की जहां जरूरत होगी वहां एनिमेशन दिखाया जाएगा। एनिमेशन तो आप YouTube पे डाल के भी देख लोगे, एनिमेशन से कुछ नहीं होगा। जब रुपेश चौधरी कॉन्सेप्ट देगा तो ही समझ में आएगा। तो जहां एनिमेशन की जरूरत होगी वहां आपको एनिमेशन दिया जाएगा। अभी जरूरत नहीं है, सिलेबस पीछे हो जाएगा। सही टाइम, हर चीज का एक समय होता है, याद रखना। कल कल ही आएगा, अपने समय पर आएगा। हर चीज का एक समय होता है। वेट फॉर माई कमांड, मैं जब बोलूंगा तभी एनिमेशन होगा, उससे पहले कोई एनिमेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। ये मेरी आपसे विनती है। कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, कंटेंट रुपेश चौधरी देगा, याद रखना। 40 MMC, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म, 4 माइक्रोस्पोर को मिलाकर एक टेट्राड बोला। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड हुआ। टेट्राड का जो प्लॉडी लेवल होता है वो हैप्लॉइड होता है। 40 MMC प्रेजेंट थी एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो आपसे पूछा था टोटल माइक्रोस्पोर कितनी होंगी, टोटल टेट्राड कितने होंगे। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 40 MMC, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में 160 MMC, 160 MMC। एक MMC में एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर, 160 MMC में मियोसिस से 640 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर का एक टेट्राड, 640 माइक्रोस्पोर का 160 टेट्राड। माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग कैसी होंगी।
माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग तब होंगी जब कैलोस डिसॉल्व होगा, और कैलोस को डिसॉल्व करेगा कैलेस। और आपने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास जो लेयर होती है वही कैलेस प्रोड्यूस करेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे ज्यादा पास जो लेयर है उसका नाम है टेपेटम। टेपेटम ने कैलेस प्रोड्यूस किया, कैलेस ने कैलोस को डिसॉल्व किया और माइक्रोस्पोर फ्री हो गए। फिर एंथर ने पानी को लूज किया, एंथर का डेhiscence हुआ, एंथर टूटा, तो वहां से पोलन ग्रेन बाहर आई। फ्लॉयडी लेवल हो गया, टेपेटम ये हमारा हो गया। ये हमने पढ़ लिया कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया है तो एंथर यंग है, जब पोलन सैक है तो एंथर मैच्योर हो गया। एमएमसी और पीएमसी मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में एमएमसी मिलती हैं, पोलन सैक में माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन मिलती हैं। यहां तक आपने पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा एक चीज, मैच्योर एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर, जब एंथर टूटेगा, जब एंथर टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, जब एंथर टूटेगा, ये है आपकी एपिडर्मिस, बिल्कुल सही है, ये है आपकी एपिडर्मिस। ब्लू कलर से बना लेता हूं, ब्लू कलर से बना लेता हूं। मैच्योर एंथर में देखिए, मैच्योर एंथर में ये है आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये है आपका एंडोथीशियम। बच्चों मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर डीजनरेट, मिडिल लेयर डीजनरेट एंड बिफोर degeneration, before degeneration, it provide food material to tapetum, to tapetum। गौर से फरमाइएगा, गौर से देखिएगा, खाना मिडिल लेयर के पास था, खाना मिडिल लेयर के पास था, बट मिडिल लेयर मर गई, वो मर गई, वो डिजेनरेट हो गई। और मिडिल लेयर ने मरने से पहले खाना किसको दिया? बताओ, मिडिल लेयर ने मरने से पहले खाना किसको दिया? मिडिल लेयर ने मरने से पहले खाना किसको दिया? मिडिल लेयर ने मरने से पहले खाना किसको दिया? बताइए, ये टेपेटम है, ये एंडोथीशियम है, बताइए बताइए बताइए, खाना किसको दिया? मिडिल लेयर ने मरने से पहले खाना किसको दिया? लिख के बताइए। नेशन वांट्स टू नो। जब मैं कहता हूं लिखो तो तुम्हें लिखना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बताओ अभी कितनी लेयर है? 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 बताइए अभी कितनी लेयर है? अब कितनी लेयर है? 3 या 4? 3 या 4? 3 या 4? लिख के बताइए कितनी लेयर है? 3 या 4? कितनी लेयर है? लिख के बताइए कितनी लेयर है? लिख के बताइए 3 या 4? लिख के बताइए कितनी लेयर है? 3 या 4? 3 या 4? लिख के बताइए अभी कितनी लेयर है? आप लिख के बताइए, आप लिख के बताइए। अभी आपकी जो लेयर है वो 3 है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बिफोर अब टेपेटम मरेगी, अब टेपेटम मरेगी। बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपेटम, टेपेटम मरने से पहले, टेपेटम मरने से पहले, बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपेटम, it release food material, callase enzyme and यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यूबिश बॉडी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूबिश बॉडी क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपेटम, बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपेटम, इट रिलीज क्या रिलीज करेगा? पहली चीज क्या रिलीज करेगा? फूड।
दूसरी चीज क्या रिलीज करेगा? कैलेस एंजाइम। तीसरी चीज क्या रिलीज करेगा? यूबिश बॉडी। लिख के बताओ किस में रिलीज करेगा, किस में रिलीज करेगा? ये तीनों की तीनों चीजें किस में रिलीज करेगा? बिफोर डीजनरेशन ऑफ टेपेटम इट रिलीज फूड, कैलेस एंजाइम, यूबिश बॉडी, इनटू लिख के बताओ किस में रिलीज करेगा? लिख के बताओ किस में रिलीज करेगा? इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप देख लीजिए टेपेटम ने मरने से पहले फूड, कैलेस और यूबिश बॉडी को कहां पे डाल दिया? कहां पे डाल दिया? माइक्रोस्पोरेंजिया में डाल दिया। अब टेपेटम भी डीजनरेट हो गया, टेपेटम भी डीजनरेट हो गया। टेपेटम हमारे बीच में नहीं रहा, टेपेटम हमारे बीच में नहीं रहा। तो मुझे बताइए, मुझे बताइए एक मैच्योर एंथर में कितनी लेयर होती हैं? मैच्योर एंथर में ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट। तो एंथर में से पॉलन ग्रेन कब निकलती हैं? ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट। कब? ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ऑफ एंथर, ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ऑफ एंथर। एंथर के मैच्यूरेशन के टाइम और पॉलन ग्रेन के रिलीज के टाइम। पॉलन ग्रेन कब रिलीज होगी? पॉलन ग्रेन कब रिलीज होगी? पॉलन ग्रेन तब रिलीज होगी जब एंथर मैच्योर होगा। एंथर मैच्योर होगा वो टूटेगा, एंथर मैच्योर होगा वो टूटेगा। एंथर के टूटने को बोलते हैं डेhiscence, एंथर के टूटने को बोलते हैं डेhiscence, एंथर के टूटने को बोलते हैं डेhiscence। जब एंथर मैच्योर होगा तो वो टूटेगा, टूटने को बोलते हैं डेhiscence। तो एंथर के डेhiscence के समय, एंथर के मैच्योरिटी के टाइम या जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगी उस टाइम सिर्फ 2 लेयर होती हैं और उन 2 लेयर का नाम है एपिडर्मिस और दूसरी लेयर है एंडोथीशियम। पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा? अरे पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, देखो आज क्लास खत्म होगी तो फिर तो मेरी क्लास 4-5 दिन बाद होगी, तो मैं आपके ब्रेक का 10 मिनट लेना चाहता हूं ताकि मैं आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड करा सकूं और पोल भी करा सकूं। तो मैं आपकी क्लास को अगर 10 मिनट एक्सटेंड कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 10 मिनट ले लूं क्या? मैं 10 मिनट ले लूं, आपके ब्रेक के 10 मिनट ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर तो मैं 4-5 दिन बाद मिलूंगा। बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी, रोना आएगा, बहुत याद आएगी। सिर्फ 10 मिनट दे देना, सिर्फ 10 मिनट दे देना, 10 मिनट दे देना भाई। देखो रिवीजन कराया है, यहां से नहीं पढ़ाया यार, यहां से पढ़ाया है। अपने लिए 10 मिनट दे देना, अपने लिए 10 मिनट दे देना, अपने लिए 10 मिनट दे देना। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं मैं? आपने लिख लिया? लिख लो, लिख लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये मांगता है यार, ये मांगता है, ऐसा मांगता है क्लास यार। बस सपोर्ट करना है यार, जान लगा देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, इसको लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? नोटेड, नोटेड, नोटेड। लिख लिया? आगे बढ़ूं? लिख लिया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? नोटेड, नोटेड गाइस, नोटेड, नोटेड, नोटेड। ओके ओके। अब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है,
अब आप ध्यान से देखिएगा, एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर आउटर लेयर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर stored food, tapetum provide nutrition to developing pollen grain. Tapetum secrete callase enzyme. Tapetum secrete यूबिश बॉडी. यूबिश बॉडी मैंने आपको नहीं बताया है, यूबिश बॉडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि वो टॉपिक अभी नहीं आया. ठीक, एंडोथीशियम के बारे में समझिएगा. एपिडर्मिस जो होती है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. एंथर को प्रोटेक्शन में 3 लेयर हेल्प करती हैं. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर. ये तीनों की तीनों ही एंथर के तोड़ने में भी हेल्प करती हैं. तीनों की तीनों हेल्प करती हैं डेhiscence ऑफ एंथर. बट एंथर कैसे टूटता है इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है. हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया. मैंने आपको बोला था वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो मुझे आता है, जो मुझे आता है. तो अगर मैं आपको बोला डेhiscence ऑफ एंथर में 3 लेयर हेल्प करती हैं. अगर कोई पूछे कि मेन लेयर कौन है जो डेhiscence में हेल्प करती है, मेन लेयर जो आपकी डेhiscence में हेल्प करती है, डेhiscence का मतलब होता है ब्रस्टिंग ऑफ एंथर. ब्रस्टिंग, एंथर का टूटना, एंथर का टूटना, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर. तो एंथर के टूटने में तीनों लेयर रोल प्ले करती हैं, बट जो मेन लेयर है वो है आपकी एंडोथीशियम. कैसे करती है? इसका जो नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इस लेयर का. क्यों इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्यों होता है? मान लीजिए ये आपकी एंडोथीशियम है, ये आपकी एंडोथीशियम है. तो बच्चों एंडोथीशियम की ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इस वॉल को बोलते हैं इनर टेंजेंशियल वॉल. इनर टेंजेंशियल वॉल. और जो येलो कलर से है इसको बोलते हैं आउटर वॉल, इसको बोलते हैं आउटर वॉल. और जो पिंक कलर से दिखा रहा हूं, जो पिंक कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल. तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. मैंने आपको एक लेयर बनाई जिस लेयर का नाम है एंडोथीशियम. इस एंडोथीशियम में ये बाहर वाली वॉल आउटर वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है वो वॉल जो मिडिल लेयर की तरफ है, वो वॉल जो मिडिल लेयर की तरफ है उसको मैं बोल रहा हूं इनर टेंजेंशियल वॉल. और बीच में ये जो पार्टीशन है, बीच में जो ये पार्टीशन आपको दिख रहा है पिंक कलर से, इसको मैं बोल रहा हूं रेडियल वॉल, इसको मैं बोल रहा हूं रेडियल वॉल. तो अब आप ध्यान से समझिएगा, कौन से कलर से दिखाऊं, कौन से कलर से दिखाऊं, व्हाइट से दिखाता हूं. ध्यान से समझिएगा. आपको व्हाइट व्हाइट से इनर वॉल और रेडियल वॉल पर कुछ दिख रहे हैं. आपको व्हाइट से इनर वॉल और रेडियल वॉल पर जो चीज दिख रही है उसको बोलते हैं सेलुलोज, उसको बोलते हैं सेलुलोज, उसको बोलते हैं सेलुलोज. और इसकी वजह से ये जो वॉल होती है
ये वॉल थिक हो जाती है। फिर से समझिएगा, 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 फिर से समझिएगा। एंडोथीशियम की जो इनर टेंजेंशियल वॉल है और जो रेडियल वॉल है, उसके ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वॉल थिक हो जाती है। और एंडोथीशियम की वॉल का जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो पहले ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, फर्स्ट इट एब्जॉर्ब वाटर, पहले ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी और बाद में ये पानी का डिहाइड्रेट करेगी, डिहाइड्रेट करेगी। एनसीईआरटी में लिखा है डिहाइड्रेट। तो पहले इसने पानी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब ड्राई सीजन आया तब यहां से पानी निकलेगा, तब यहां से पानी निकलेगा, तब यहां से पानी निकलेगा। तो सबसे पहले ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, बाद में ये पानी को लूज करती है, बाद में ये पानी को लूज करती है। पहले ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी, बाद में ये पानी को लूज करेगी। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब ये बाद में पानी लूज करती है तब एंथर टूट जाता है, तब एंथर टूट जाता है, तब एंथर टूट जाता है। जब ये पानी लूज करती है तब एंथर टूट जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बट ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो मैकेनिज्म है ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हमें इसको डिटेल में नहीं जाना है, इसको हमें डिटेल में नहीं जाना है। मैंने इसको लिख देता हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है। ये पहले पानी को एब्जॉर्ब करेगी, बाद में पानी को लूज करेगी। तो जब पानी को लूज करेगी, डिहाइड्रेट, तब एंथर टूट जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। टेपेटम में साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और इसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है। फिर एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक, एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक हाउ टेपेटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएटेड। देखो मैं बताता हूं कैसे। ये टेपेटम की सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस था, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा बताइए? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस होगा? बताइए, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस होगा? पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस डिवाइड किया। जब न्यूक्लियस डिवाइड किया तो कितने न्यूक्लियस बन गए? दो न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए? दो न्यूक्लियस बन गए। बट इसके बाद नो साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ इसका मतलब एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो मैं लिख सकता हूं कैरियोकाइनेसिस, ये एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नॉट followed by cytokinesis, karyokinesis not followed by cytokinesis। और टेपेटम की जो सेल होती हैं वो शुरू में डिप्लॉयड होती हैं, शुरू में डिप्लॉयड होती हैं, बट बाद में बाद में इनकी जो सेल्स होती हैं वो पॉलीप्लॉयड हो जाती हैं। पॉलीप्लॉयड का मतलब होता है इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, इनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये वाली जो चीज है
ये वाला जो चीज है ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना, बाय हार्ट बस एक बार रीड करना है। टेपेटम की सेल शुरू में डिप्लॉयड थी, बाद में पॉलीप्लॉयड हो गई। पॉलीप्लॉयड का मतलब होता है उसकी सेल में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए। आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। टेपेटम की सेल शुरू में डिप्लॉयड थी, बाद में पॉलीप्लॉयड हो गई। पॉलीप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। यहां तक पढ़ाई समझ में आई? यहां तक अगर आपको पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। अब आप आइए जरा एनसीईआरटी में आइए, लाइन टू लाइन आइए, लाइन टू लाइन आइए एनसीईआरटी में। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac. Pollen sac, they extend, कल बताया था, they extend longitudinally all through the length of anther and pack with pollen grains. कल बताया था। pollen sac में क्या आ गई? pollen sac में क्या आ गई? pollen sac में pollen grain आ गई। और कल मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनली है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट, इन ट्रांसवर्स सेक्शन a typical microsporangium appears circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layer, the epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. The outer 3 wall perform the function of protection. Outer 3 wall, अब ये भी मैंने आपको बताया कौन कौन सी आउटर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, एंड helps in dehiscence of anther to release pollen grain. The innermost wall layer is called tapetum. देख लीजिएगा, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख लीजिएगा, अपन एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं बिल्कुल। It nourishes the developing pollen grain. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Can you think of how tapetal cell could become binucleate? Yes, karyokinesis, not followed by karyokinesis, not followed by cytokinesis. साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस होता तो इसके बीच में वॉल बन जाती। ये कैरियोकाइनेसिस है। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो बीच में वॉल बन जाती, ये बन जाती वॉल। और अगर बीच में सेल वॉल बन जाती तो आपकी कितनी सेल हो जाती? आपकी 2 सेल हो जाती। एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। बट आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, आपकी सेल एक है और न्यूक्लियस 2 है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. Microsporogenesis. As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. What would be the ploidy cells of tetrad? क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। पोल कराऊंगा बेटा, पोल कराऊंगा, चिंता मत कर, पोल कराऊंगा। पहले पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करने दे, लाइन टू लाइन कंप्लीट करने दे। पोल के नशे में कहीं छूट ना जाए मेरे भाई, सब कराऊंगा। तू अरे जो समझ पा रहे हैं उनसे पूछ मैं कितनी खतरनाक चीज करा रहा हूं। लोग एनसीईआरटी का वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, एनसीईआरटी का वर्ड।
as each cells of sporogenous tissue capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू अ मियोसिस called microsporogenesis, called microsporogenesis. The microspore they are formed are arranged in cluster of 4 cell, the microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. देख ले, एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक वर्ड। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grain formed that are released with the dehiscence of anther. यहां से हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, ये आप मत पढ़ना। अब मैं आपका पोल भी करवा देता हूं और फिर होमवर्क का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका पोल भी करा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपका पोल भी करा देता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। अंकुर सर कहाँ है? पोल कराना था बच्चों को ना, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, साथ में करा लेंगे। आप एक काम करिए, अंकुर सर को भेज दीजिए, वो करा देंगे, मेरी उनसे बात हो गई थी। अरे तो उन्होंने कहा था हम साथ में करा देंगे। बच्चा लाइव बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो है, आइए ना, तो मुझे बता दीजिए कैसे कराना है। ये दबाऊं, ये पहले क्वेश्चन लेकर आऊं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम यहां पे आए। 30 सेकेंड हो गया चालू। हो गया, बताइए बच्चों, बच्चे उसमें लिख रहे होंगे। कहाँ पे चल रहा है सेकंड? अच्छा, बच्चों पोल अभी चल नहीं रहा है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा था शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, अभी वो चल नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू करने दीजिए, है ना। बंद कर दूं? कैसे बंद होगा? ठीक है बच्चों, आ जाइए। पोल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बच्चों, पोल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मार्क दी करेक्ट मैच। अगर यहाँ पे अगर आपसे करेक्ट मैच पूछेंगे तो स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड नहीं होते, वो डिप्लॉइड होते हैं, और पीएमसी में माइटोसिस नहीं होता, उसमें आपका मियोसिस होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, दो थिका को जो सेपरेट कर रहे थे वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव थे, तो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। बताइए इसका आंसर, बताइए। इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर, पोल नेक्स्ट क्लास में करा लेंगे बेटा, है ना। अपनी नियत में खोट नहीं थी, वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, इसकी वजह से नहीं चला, ठीक है। आपको बहुत फाड़ कॉन्सेप्ट दिया है आज, उसी के साथ खुश रहना। इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर, यस, आंसर बताइए।
आंसर बताइए, बिल्कुल सही, न्यूट्रिटिव। डेhiscence में हेल्प नहीं करती, माइक्रोस्पोर नहीं बनाती, और हैप्लॉइड नहीं होती है, शुरू में डिप्लॉइड होती है और बाद में कैसी हो जाती है, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन, यस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बस 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लूंगा, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा पीएमसी इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट, स्पेशल फीचर्स ऑफ, स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीशियम, बताइए एंडोथीशियम का स्पेशल फीचर्स बताइए, एंडोथीशियम का स्पेशल फीचर्स बताइए, एंडोथीशियम का स्पेशल फीचर्स बताइए, एंडोथीशियम का स्पेशल फीचर्स बताइए। स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीशियम ऑफ एंथर ऑफ कैप्सेला, यस, रेडियली इलोंगेटेड सेल ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक भी ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज भी ठीक है, आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टाइम में पोल करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। ये बताइए मेन फंक्शन ऑफ एंथर, अभी इससे पहले वाला जो है वो भी हमने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अभी हटा दिया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम बताइए, मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका डेhiscence, यस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और। स्टेटमेंट वाइज, इनरमोस्ट एंथर वॉल लेयर इज टेपेटम, करेक्ट है। इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा 1, वो आपका आंसर जाएगा 1, वो आपका आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, द पॉइंट, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। जहां से डेhiscence टूटता है उस रीजन को बोलते हैं स्टोमियम, जहां से डेhiscence होता है, आपका ये ऐसे था और ये आपका एंथर ऐसे था, तो एंथर जो है वो आपका इस रीजन से टूटता है, इस रीजन से एंथर टूटता है, इसी को आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोले थे, इसी को आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोले थे, बट ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है। स्टोमियम, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव था और यही को बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence, यहां से एंथर टूटेगा और इस रीजन को आप बोलते हैं स्टोमियम, तो इस रीजन को आप बोलते हैं स्टोमियम। तो यहां पर आपका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपका स्टोमियम, वो आंसर आपका जाएगा स्टोमियम। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर टेट्राड इज डेवलप्ड बाय मियोसिस इन स्पोरोजिनस टिश्यू, इसकी जगह पोलन मदर सेल भी हो सकता था, इसकी जगह माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकता था, तो ये आपका आंसर जाएगा, ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1। रोल ऑफ प्रोटेक्शन डन बाय, रोल ऑफ प्रोटेक्शन डन बाय, एनसीईआरटी में लिखा है 3 लेयर है जो प्रोटेक्शन करती हैं, एक है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम और तीसरा आपका है मिडिल लेयर। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, नाराज मत होना, नेक्स्ट क्लास में पोल कराएंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थी, मैंने कोशिश किया बट हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इतनी मेहनत से कॉन्सेप्ट दिया है उसकी कदर करना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
बाकी प्रोसेस आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको प्रोसेस पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रोसेस पढ़ाए जाएंगे। Which one of the following is surrounded by callous wall? कौन है जो कैलोस को सिक्रीट करता है? कौन है जो आपका कैलोस को सिक्रीट करता है? कैलोस को सिक्रीट करता है तो आप आंसर यहां पर लगाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होती है वहां पर कैलोस डिसॉल्व हो जाता है, पोलन ग्रेन में कैलोस डिसॉल्व हो जाता है बाय कैलेस, तो आप आंसर लगाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल ये अभी आपने नहीं पढ़े हैं, ये अभी दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपने नहीं पढ़े हैं, तो ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। और जो कल का होमवर्क था, जो कल का होमवर्क था उसके क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। कल का जो होमवर्क था, ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इन एंथर इज पोटेंशियल, आंसर मिला लीजिए, पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सिलेक्ट दी ऑड वन, ऑड वन, ऑड वन। टेपेटम होता है, मिडिल लेयर होता है, एंडोथीशियम होता है, हाइलम नहीं होता, तो आंसर जाएगा हाइलम, आंसर जाएगा हाइलम, आंसर जाएगा हाइलम, आंसर जाएगा हाइलम, बिल्कुल सही। इन दी फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल है एंड्रोशियम और फीमेल है गाइनोशियम, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। During development, the microspongia develop further and become pollen sac. Microspongia develop further and become pollen sac. ये होमवर्क के क्वेश्चन है, ये होमवर्क के क्वेश्चन थे, ये होमवर्क के क्वेश्चन थे। In young anther, center of each microsporangium occupied by, center of each, बस last 1 minute, last 1 minute, last 1 minute, last 1 minute. In young anther, center of each microsporangium is occupied sporogenous tissue, sporogenous tissue. ये डायग्राम वाला क्वेश्चन था, सबसे बाहर मिलेगा एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलेगा, फिर आपका मिडिल लेयर, फिर एंडोथीशियम मिलेगा, फिर आपका मिडिल लेयर मिलेगा, और फिर आपका जो डी है, आपका जो डी है, डी आपका मिलेगा, कहां गया आपका एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, डी आपका पोलन मदर सेल हो गया, और जो ई है वो आपका टेपेटम हो गया, तो आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। द एंथर इज अ dash structure consists of 4 microsporangia located at the corner. तो कैसा है एंथर? एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 microsporangia located at the corner, corner, 2 in each lobe, 2 in each lobe. हर लोब में कितने होते हैं? हर लोब में 2 होते हैं, हर लोब में 2 होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया था कल। ईच लोब हैविंग 1 थिका, 1 थिका नहीं, कितनी थिका? 2 थिका, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। तो बच्चों हो गई आज की क्लास। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्स्ट्रा टाइम मुझे दिया, मुझे सुना, आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे को ऐप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको डीएक्टिवेट कर देना क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तुम्हारे सर नेक्स्ट वीक फिर आएंगे और अगली क्लास इससे भी तकड़ी क्लास होगी और तबाही होगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे हमेराई प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चलते जाने का मन नहीं करता है, पर आज जाऊंगा तभी तो अगली बार आऊंगा। थैंक यू सो मच।